अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। तो जी सबसे पहले जो मेरी इंडिया की बेटी और बहनें माएँ, हैप्पी बर्थडे दिवाली जी उनकी जो आज है। तो बस मैं सफ़र पर था तो मैंने भी रिएक्शन ही बनाता हूँ, वीडियो तो मैं बना नहीं सकता। क्यों मैं रिएक्शन बनाता हूँ भाई? क्योंकि मुझे तंग किया जाता है, तब मैं जाके अपनी व्लॉगों को रिएक्शन में ले आया। मुझे शौक़ नहीं है कि मैं रिएक्शन दूं, लेकिन रिएक्शन से मजबूर किया जाता है। जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियों को या किसी मेरे ख़ानदान को ट्रोल किया जाए तो फिर मुझे जवाब देना ज़रूरी होता है। तो भाई सितारा तो जवाब नहीं देगी, वो तो कभी जवाब नहीं, बहुत सब्र वाली है मेरी बेटी। लेकिन मैं यार थोड़ा सा ना ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, तो शुगर भी है मुझे, ब्लड प्रेशर भी। आपको पता है भी, जिसको शुगर हो उसे ब्लड प्रेशर होता है। और जब कोई ऐसी गाली या ऐसे कुछ बक 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 करे, टट्टी रिएक्शन, तो फिर मुझे थोड़ी सी ना टेंशन होती है। तो इसे भी ज़रूर चुल होती है भी, कोई ना कोई ये है ना इजाज़ शाह की यार, उसने इजाज़ शाह को बुलाया अपने पास, यारी रखी है, और इसने अपनी बेटी के पास इजाज़ शाह को रखा हुआ है। अब तो अभी इसकी आग नहीं कम हो रही, तो भी कोई ना कोई बकवास सितारा मीडिया का पे करती है, और भी उसकी बेटियों पर और तहरा सिस्टर की बेटियों पर। तो भाई आपने इजाज़ शाह को मंगवा लिया है ना अपने पास, तो अपने पास रखो उसे। और जो अपनी चुल है, जो अपने वो थोड़ी सी वो तुम्हें बदहज़मी होती, वो ठीक कराओ। तो अगर नहीं ठीक होती तो फिर भाई साजिद साहब को भेजता हूँ मैं, उसका भी मतलब आप मिलाप कर लें। तो आपको ऐसे थोड़ा सा ना आपकी आग जो है ना ठंडी नहीं होगी, आप बकवासात करती रहेंगी, आपके मुंह के अंगारा रखना पड़ेगा। फिर जो है ना आपकी ज़बान फताएगी तो आप किसी के बच्चों को बच्चा समझेंगी, नहीं तो आप अपने को पता नहीं क्या चीज़ समझती हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। लेकिन है तू कुछ भी नहीं, तेरी टके की औकात नहीं है, सवाए बक बक के और लाइफें को चमकाना, रात को किसी के बच्चों को ट्रोल करना, तो रिस्क हराम खाना। तो वही तुम हो, घटिया से घटिया तरीन औरत जो मैंने देखी है। औरत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे औलाद और औरत तो बहुत ही मतलब कि इज्जत करता हूँ। क्यों कि भाई औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। तो भाई औरत से हम पैदा हुए, तो हम उसको ट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन औरत अपनी इज्जत करवाना उसके खुद के हाथ में है, इज्जत करवाए या अपनी बेइज्जती करवाए। तो भाई 1 साल 1.5 साल से ये इसको हमने पागल कुत्ते ने काट लिया ऐसे। लेकिन इस जैसे पागल कुत्ते ने काटा है तो ये खुद पागल हो गई है। जैसे वो पागल कुत्ता था, ये भी पागल हो चुकी है। तारा 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 ने ये कर दिया, तारा ने ये कर दिया, तारा ने वो कर दिया। तारा ने पानी भी पिया तो क्यों पिया भी इससे पूछा क्यों नहीं? टट्टी से, टट्टी रिएक्शन से पूछती और पानी पीती। खाना बनाया और क्यों नहीं खाया, कैसे खाया, कितना खाया, किस किस ने खाया, ये सब इसको डिटेल बतानी चाहिए भाई। ये बेटी की माँ लगती है ना। हाँ, तेरी क्या औकात क्या है? 2 टके की औरत, तेरे से मेरे तरफ व्लॉग चलता नहीं है, जो रिएक्शन देती हो चलता कितना है तेरा? रात दिन जोर लगा रही हो, नींद नहीं हो रही, पागल कुत्ते की तरह बैठी हो, ये बकवास करते सितारा बेटी और तेरा बेटी के बारे में कहती हो, बकवास करती। जो भी सितारा को जाके सपोर्ट करे, जाके वहीं जाके टारगेट करती हो। करो टारगेट, तुम करो टारगेट। कभी मेरे किसी खानदान के बंदे को जाके टारगेट करती हो, कभी किसी को जाके टारगेट करती हो। जिसकी तू कुतिया है ना सलमा की, वो भी मेरी ही बेटी है, ठीक है? जिसने कुत्ते की तरह तुम्हें पट्टा बांध के रखा है, सलमा साहब ने भी सितारा पर जाके भौंको, जिस पर तुम्हें भौंकवा रही है। एक बहन दूसरी बहन पर भौंकवा रही है तुम्हें, लेकिन रात दिन तू वो 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 मेहनत तो बात करनी है सितारा पर। क्यों तुम्हारा कट्टा खोल के तुम्हें दे दिया है तुमने?
कट्टा छोड़ा है तेरा, कोई बकरा ले आई है तेरा? क्यों, क्या नुकसान किया है सितारा ने आपका, जो आप रात दिन उसे ट्रोल ही करती हैं? तो मेरी बहनों, आज रात दिन ना सितारा की बुराई ही करनी है, क्योंकि कब्र का अजाब बनाना है तूने। ये जोगर बना कब्र का अजाब अपने लिए। मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देता रहूंगा। गुटके खाने वाली, तेरे मुंह में तो दांत है नहीं, गुटका ही खाती है, पता नहीं कूट के खाती होगी, पीस के खाती होगी, कैसे ग्राइंडर करके खाती होगी भी, क्योंकि भी मुंह की आग तो पूरी करनी है ना तूने। तो जी आप मेरे ख़ानदान को ट्रोल करते रहेंगी और मैं तुम्हें करता रहूँगा गंदी टट्टी रिएक्शन, गंदे नाले की कीड़ी। कर कर ट्रोल तू काम मैं कहाँ को तो जी सितारा ने कह दिया, तो ये क्यों नहीं कहती कि शल्मा ने भी ये कर दिया? तुम्हें उसका नाम नहीं आता क्योंकि उसने तुम्हारी जुबान में ताला लगाया हुआ है, टट्टी। तो जी इतने इसको डोज बहुत है, इसको रोज डोज देता रहूँगा। ए टट्टी, तो मुझे जो कुछ कह रहा है ना, मुझे कहे, मैं मर दूँ, मुझे कहे बेगैरत। तुम बेगैरत हो, लेकिन तुम्हें गैरत नहीं है। कब पता नहीं तुम्हें गैरत आएगी और चुप करेगी, ठीक है? तो बेगैरत किस्म की लेडीज हो, 1 नंबर 1, जैसे कहते हैं ना 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर यानी धंधे वाली, और क्या 1 नंबर गलीज औरत, टट्टी रिएक्शन, किसी की माँ और किसी की बहन को और हर लेडीज को जाकर तो ट्रोल करती है। क्यों बैठी, तेरे बाप की है क्या? चल बिलिया। तो जी अब बात करेंगे, चलो जी, तो कुछ सवाल मेरे हैं भी दूध वाले से। दूध वाला भाई, तो मोए गड़े वो जो मर जाते हैं उसको जिंदा करके खींच के फिर लाते हो, जिनको बहनें बनाते हो उसके एंगेट्स फिर उठा के बातें लाते हो और हमारे घर के फैसले करते हो। भाई तेरे फैसले कौन करेगा रे? तू भगोड़ा लोटा, तू तो लोटे हो, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो उधर। तू उठाता है अपना फायदा अपना चैनल चमकाने के लिए। तू इस तरह सपोर्टर नहीं है, इस तरह के थंब लगाना छोड़ दे, ठीक है? दूध वाले, तो कोई प्रोफेसर नहीं है, दूध का प्रोफेसर है भी, पानी इसमें कितना डालना है। बाकी जो जिसको बहनें बनानी तूने, और भाभी पूरी यूट्यूब फैमिली सुन ले, ये कोई इसकी बहन बनने के काबिल नहीं, क्योंकि जिसको बहन बनाता है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जो लाइफें लगाता था ना, फिर जाके उसके लाइफ के बाद जाके उन्हें कॉलों पर बातें करता था उन्हीं के साथ। जिन बहनों को बहन बनाता था फिर जाके कॉलों पर बातें करता था। ये इसके घर में भी झगड़ा लग चुका था इस वजह से कि इसने आके फिर जहाँ इस दूध का कारोबार करता है, ये लाइफ घर क्यों नहीं करता? जहाँ दूध का काम करता है ना, वहीं जाके ये अपने 2 नंबरी बातें इशाते इधर उधर लेडीज़ों के साथ कर कर के फिर घर जाता है, क्योंकि वो बेचारों घर वालों को क्या पता अभी किस कहाँ इसने कॉलें की, क्या किया क्या नहीं किया। तो अपनी जो है ना बंदा दबा के रखता है, दूसरों के मुंह से फू। तो जन्नत कमा रहा है तू कहता है रिस्क हलाल कमा रहा हूँ, रिस्क हराम कमा रहा है दूध वाले तू, ठीक है? किसी की माँ बहन की बातें सामने लानी, पता नहीं कितना अरसे की बात थी, तूने सामने लाई, तो तूने कहा जी मैं बहुत बड़ा 30 मार खां बन रहा हूँ, लेकिन 30 मार खां नहीं है रे, तू जसूस है, 2 नंबर बंदा है, ठीक है? तो देखता है ना, जो लेडीज़ थोड़ी सी मुझे भाई बोल दिया एक दिन, तो तू बोलता भी ठीक है इसी का फ़ायदा उठा लेता हूँ, बहन बहन बोल के उसके जो अंदर की बातें होती हैं उगलवा ली, दूसरे दिन कौन बहन और कौन तू, ठीक है ना? तो तेरे को यार बहुत बड़ी शातरी है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत शातिर बंदा है ये। ए हैंगर, दूध वाले भाई, बहुत शातिर है ना तू, मेरे ख़ानदान को भाई उनके गुनाह सामने लाते हो तुम, क्योंकि मेरा ख़ानदान बहुत गुनाहगार है। तेरे कारनामे कैसे पता है ना तुम्हें, तुम्हारे वाइफ के साथ और घर के में तुम्हारे कारनामे कैसे हैं? तो तुम्हारा हमारा तो घर करीब है बिल्कुल,
तो बस रहने दो। तो बस अपनी लाइफ अपनी बातें करो। बाकी जो एक दिन सितारा का, दूसरे दिन सलमा का, एक दिन सितारा का, एक सलमा का, दूसरे दिन नैना का, एक दिन दिलबर का, और भी किसी दिन किसका, भाभी रुबीना का, तो मामू नदीम का, फिर मामू नदीम के गेट्स। क्या बात है यार भाई आपकी। ठीक है, तो कभी नजमा का तो कभी नजमा के खिलाफ, कभी फारूक भाई तो कभी फारूक शराबी। क्या यार तेरी लाइफ है यार, तू तो एक लोटा बंदा है। ठीक है, और तू कमा रहा है मेरे खानदान से, दूध वाले। तू थम भी मेरे खानदान का लगाता है, खाता भी वहीं से, और मीठी मीठी छुरी भी फेर जाता है रे। करचू 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 करचू। ए हैंगर, अपने आप में रहे। और हमारे सितारा बेटी के सपोर्टर बनने की मत कोशिश करो। तुम्हारे सितारा बेटी ने मेहनत नहीं की कि तुम मेरे सपोर्टर बनो। ठीक है, और सपोर्टर के काबिल भी नहीं हो, तुम हेटर हो। चलो जी, तो ये हेटर निकले। आज से नहीं, शुरू से मैं कहता हूँ ये हेटर ही है। क्योंकि पहले ये नजमा से लेता था बातें, तो उसके बाद इसने साजिद के साथ दोस्ती लगाई, फिर सितारा बेटे को कुरान शरीफ दिया, मतलब अपना वो आता जाता रहा, इंटरव्यू लेता रहा। अभी इसने अपना चैनल चमकाने के लिए बहुत भागा, कराची, उधर विलेज, ये वो। तो फिर दिलबर के बाबर के पास आया, वहाँ से इसने मतलब अपना चैनल चमकाया। तो इसने मेरे ख़ानदान से ही चैनल चमकाया, और आप छुरी भी मेरे ख़ानदान को ही फेर रहा है। अरे 2 नंबर दूध वाले भाई साहब, तू 2 नंबर है, 2 नंबर है। नमक हरामी पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है। तो मेरे ख़ानदान को ट्रोल करना छोड़ दो, कुछ अपने बारे में बताओ ना। कार्य करतूत जो तेरे हैं, ये दफ्तर मफ्तर, पेंसिल मेंसिल, ये बात। तू तो दूध वाला काम करता था, दूध में से मक्खी, दूध में से पानी। अरे तू दूध वाला है, मेरे खानदान का बातें करके ट्रोल कर करके तूने इतना व्यूज कमाए, और इतना पैसा हराम का कमाया। तेरे पास हराम का पैसा है, हलाल का एक टके का भी नहीं है ना। तुम्हें कोई टके की औकात है तेरी। मेरे ख़ानदान के बारे में बात करते हो भाई साहब, थोड़ा सा अपने ख़ानदान के बारे में बता दो ना कि कैसा है तेरा ख़ानदान। अच्छा भाई, तो भाई थोड़ा सा मैं भी बता दूं यार। अच्छा, तो मैंने कल नहीं बताया था बड़े भाई साहब, आप जब सितारा के पास होते हैं तो अच्छा खासा खा पी रहे होते हैं, सब कुछ डंडा मंडे होते हैं, ये नहीं दिखा रहे होते क्या क्या। जब आते हैं तो आपके ये बच्चे कहाँ जाते हैं, आशा साहब, नजमा साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करती है। अब्बू आ गया तो अब्बू चला गया, तो अब्बू आप ले गए, अब्बू आज लेके आएंगे, तो अब्बू ऐसा किया, तो अब्बू का फ़ोन पर बात हुई, तो आज अम्मी पर से बात हुई, तो आज बस फातिमा बेटी से बात हो गई। रोज़ कब लोग किसका हमारा कान खा गए यार। लेकिन अब जब आप आ ही गए, तो आप होटल पर सड़ी भुजी हुई दाल खा रहे। क्यों? आपके बच्चे मर गए? अल्लाह ना करे मरे, कि मर गए, आपको खिला नहीं सकते? इतना अपने दौलत हराम की कमा के उन लोगों के लिए इकट्ठी की है, तुम्हें 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते? चलो मैं तो लावार सा बंदा हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन तेरे तो हट्टे घट्टे बच्चे हैं। मर गए हैं क्या? ये ऐसे गर्दनें हुई पड़ी हैं तेरी बेटियों की। तेरे बेटों तो देखो, उनकी गर्दनें नहीं हिलती, और तू होटल से खाना खा रहा है, अब भी उनके लिए पैसों के लिए तन रहा है, यूट्यूब भी बना रहा है। छोड़ दो, एक प्लाट बेचो और आराम से बैठो। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? और तुम्हें चला भी नहीं जाता, कर रहे हो तो फिर भी आप तन रहे हो, मर रहे हो। फिर मैं कुछ व्लॉग बनाऊं और बच्चों के लिए बना के जाऊं, इनके लिए बना के जाओगे जो तुम्हें एक टाइम का खाना नहीं दे रहे। ये नमक हराम है तेरी औलाद। तो ये है मतलब फरोज तेरी औलाद, मतलब जैसे भी सितारा से मतलब उतारा, लेकिन हैं तो आप शातिर यार, सितारा से भी मतलब उतारते, सीधी बातें सलमा के पास पहुंचाते। तो मेरी यूट्यूब फैमिली भाई, बातें हो रही थी भी शादी पर आने की, आए ना आए सलमा शादी पर भी हमें तो कोई टेंशन नहीं है, सितारा बेटी को भी कोई टेंशन नहीं है। उसने जो सामान देना था दे दिया, बाकी वो नकलें उतारती रहे, अभी अपना मकान चेंज करती रहे, रोज़ कुछ करती रहे, जैसे सितारा करती है वैसे उसने करना ही है। मैं तो कहते भाई, सितारा अगर कुएं में चगला के लगे तो सलमा शायद लगा भी दे। मुकाबला करना है ना, मुकाबला करके रहो, डट के रहो। तो जगह सितारा बेटी ने अपने लिए चेंज की, तो उसने भी ज़रूर चेंज की। सितारा बेटी ने जो खाना बनाया दूसरे दिन उसने भी दिखाया। सितारा बेटी एक दिन बाहर गई तो उसने भी बाहर जाना ज़रूर है। मुकाबला जारी है।
तो देखे कौन जीतता है। लेकिन तारा बड़ी हक पर है और भी तुम झूठे, तेरे सपोर्टर भी झूठे सलमा के। अल्लाह हाफिज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं सच बोलने से रुकता नहीं हूँ, सच बोलना मेरी मजबूरी है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा है, बाय बाय। अगर मेरी बातें और कुछ अच्छी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद मिलते हैं कल कुछ अच्छा लेके।